संसद में मोदी सरकार ने डिलिमिटेशन बिल पेश कर दिया है। संसद और संसद के बाहर पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी जारी है। दक्षिण भारत में डिलिमिटेशन का विरोध हो रहा है। वहां के नेताओं का कहना है कि ये प्रस्ताव दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ नाइंसाफी जैसा है। सरकार का कहना है ऐसा नहीं है और दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। लेकिन ये पूरा माजरा क्या है? डिलिमिटेशन होता क्या है? साउथ इंडियन स्टेट टेंशन में क्यों है और इस पूरे घटनाक्रम में सेंसस की चर्चा क्यों हो रही है? आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दरअसल सरकार ने लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया है। इस पर संसद के विशेष सत्र में चर्चा जारी है। लोकसभा में इस समय कुल 543 सीटें हैं जिन पर आम चुनाव होते हैं। संविधान 131वां संशोधन विधेयक इस सीमा को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव करता है। अगर ये विधेयक पास होता है तो लोकसभा में सीटें बढ़कर 816 हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन को हिंदी में परिसीमन कहते हैं। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे आमतौर पर सेंसस के बाद किया जाता है। जनगणना के बाद ही पता चलता है कि निर्वाचन क्षेत्र की आबादी कितनी है और उसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्र यानी लोकसभा और विधानसभा में बदलाव किया जाता है। इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अब तक भारत में 4 बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में आयोग का गठन किया जा चुका है। इस आयोग को संविधान शक्तियां और स्वायत्तता देता है और उनके लिए गए निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 1952 में कुल 489 लोकसभा सीटें थीं और 1973 में सीटों की संख्या 543 हो गई। साल 1976 में इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन के जरिए परिसीमन पर 25 साल के लिए रोक लगा दी थी। इसके बाद 2001 में जनगणना हुई और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 84वां संशोधन कर इस 25 साल के लिए टाल दिया। अब नए विधेयक में प्रस्ताव है कि लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 816 कर दिया जाए। दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता क्या है? दशकों से भारत में आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन दक्षिणी राज्यों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर मौजूदा परिस्थितियों में आबादी के अनुपात में सीटें तय करने का यही मापदंड लागू किया गया तो दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा। दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि परिवार नियोजन पर बेहतर काम करने का उन्हें इनाम मिलने के बजाय नुकसान झेलना पड़ेगा। सीटों को तय करने का आधार जनसंख्या ही होगा, तो ज्यादातर जनसंख्या वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में सीटें दक्षिणी राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी और संसद में इन राज्यों से जुड़े मुद्दों को वरीयता दी जाने लगेगी। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि परिसीमन विधेयक 2026 से दक्षिण के राज्यों को नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। उन्होंने कहा कि 50% वृद्धि मॉडल के बाद लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों की संख्या 816 हो जाने से दक्षिण के सभी राज्यों की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि लोकसभा में दक्षिण के राज्यों की मौजूदा 129 सीटों की संख्या बढ़कर 195 हो जाएगी और सदन की कुल सीटों में दक्षिण के राज्यों की सीटों का प्रतिशत भी मौजूदा लगभग 24% ही रहेगा। अमित शाह के बयान में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल की मौजूदा सीटों और विधेयक पास होने की सूरत में भविष्य की सीटों का ब्यौरा दिया गया है। लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़कर कितनी हो जाएंगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। जनगणना का क्या मामला है ये भी आपको बता देते हैं। कई दशकों के बाद प्रस्तावित इस परिसीमन से भारत का राजनीतिक नक्शा बदल सकता है। परिसीमन या सीटों का पुनर्वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जाना है और इसके लिए साल 2011 की जनगणना को आधार माना जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। पुराने एक्ट को फुल स्टॉप और कॉमा के साथ रिपीट किया है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट तभी लागू होगी जब संसद उसे मंजूरी देगी और राष्ट्रपति की मुहर लगेगी। इसीलिए यह प्रक्रिया 2029 से पहले लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार का कहना है कि चुनावों में चाहे तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल, इनमें इस एक्ट का कोई असर नहीं होगा। साल 2029 तक होने वाले सभी चुनाव वर्तमान व्यवस्था और मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर ही संपन्न होंगे। ऐसे में डिलिमिटेशन को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? सच में इससे दक्षिण के जो राज्य हैं उन्हें नुकसान होगा? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।